दोस्तों नमस्ते। दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल एनुअल एग्जाम 2025-26 सब्जेक्ट इंग्लिश। आज हम आपके लिए कक्षा 5वीं का विषय इंग्लिश का पेपर लेकर के आए हैं। हमने हिंदी और गणित का पेपर भी आपके लिए वीडियो के माध्यम से भेज दिया है। अगर आपने वह पेपर नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल पर जाकर के हिंदी और गणित का जो पेपर है वो वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। आज कक्षा 5वीं का जो पेपर है वह हम आपको समझाने वाले हैं कि किस तरह से ये पेपर आपके लिए हल करने के लिए आएगा। इसका क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा और इसका आंसर भी आपको बताऊंगा। प्लीज आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में 1 से लगाकर ये 5 तक के जो क्वेश्चन है बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में पूछे जाएंगे और एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला है, द अपराइट बॉक्स इज। कंप्यूटर में जो बॉक्स के रूप में होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे सीपीयू कहते हैं। तो आपको सीपीयू फिल इन द ब्लैंक्स में भरना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा, वेयर इज द सीड बरीड। तो दोस्तों इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 में से बी नंबर का जो ऑप्शन है वह सही है, यानी कि सो डीप है, ये वाला करेक्ट है। तो आंसर में आपको यही लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा, हु रोट द लेटर टू सतीश। यानी कि सतीश ने पत्र किसको लिखा? तो सतीश ने पत्र गौतम को लिखा। सी नंबर का ऑप्शन सही है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर चौथा, रानी अहिल्याबाई वाज द क्वीन ऑफ। यानी कि रानी अहिल्याबाई कहाँ की रानी थी? तो आपको लिखना है भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, इंदौर। इनमें से डी नंबर का ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द प्लूरल ऑफ द वर्ड वाइफ इज। इसका आपको बहुवचन लिखना है। वाइफ का वाइव्स हो जाएगा। इस तरह से आपको ये 5 क्वेश्चन हल करने होंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 नंबर के। इसके बाद दोस्तों 5 नंबर के फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने के लिए आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6, देवदत्त बाज प्रिंसेस सिद्धार्थ, इसमें आपको कजिन भरना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, लीव से प्रिपेयर है ना। यहाँ पर फूड भरना है फॉर प्लांट्स, यानी पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, द कलर ऑफ द फ्लावर्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज। यहाँ पर आपको येलो भरना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, 24 हावर्स मेक ए। यानी कि 24 घंटे जो होते हैं वहां पर क्या हो जाता है? एक दिन, यानी कि यहाँ पर डे भरना है। 24 घंटे में एक दिन हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, द अपोजिट वर्ड फॉर हेट इज। है ना, हेट मीन्स नफरत करना, यानी कि हेट का अपोजिट वर्ड विलोम शब्द लिखना है तो हेट का लव हो जाएगा। हेट मीन्स नफरत करना और लव मीन्स प्रेम करना। इसके बाद आपको 11 से 16 नंबर तक के जो क्वेश्चन है वो आपको शॉर्ट आंसर के रूप में पूछे जाएंगे। वो भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डज स्प्रिंग सीजन कम। दोस्तों इस क्वेश्चन का अर्थ है कि बसंत ऋतु का मौसम किस महीने में होता है? तो स्प्रिंग सीजन कम इन फरवरी एंड मार्च, यानी कि फरवरी और मार्च में बसंत का मौसम होता है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ ग्रिंग। इस आंसर में ब्रॉट भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13,
व्हाट स्लोगन डिड लाल बहादुर शास्त्री गिव, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिया था। तब आपको इसके आंसर के रूप में लिखना है द गिव द स्लोगन जय जवान जय किसान टू द नेशन, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। दोस्तों अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मैं बहुत ही मोटिवेट होता हूँ। और अगर आपको इस पेपर का पूरा पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सबसे पहले आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल पर इस पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, हु आस्क्ड द लिटिल प्लांट टू कम। इसका आंसर आपको यह लिखना है सनशाइन एंड रेन ड्रॉप्स, ये आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राइट द एंटोनिम्स ऑफ। एंटोनिम्स जानते हो? अरे एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द। नेवर का ऑलवेज हो जाएगा, लॉन्ग का शॉर्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, फिल इन द प्रोनाउंस। आपको खाली जगह में प्रोनाउंस भरना है। तो पहला है आई लव माई कार, इट, यहाँ पर प्रोनाउंस भरना है। इट इज रेड इन कलर, यानी कि मेरी कार लाल कलर की है। अगला है अतुल इज ए गुड बॉय, यहाँ पर आपको प्रोनाउंस के रूप में भरना है ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल डेली, है ना। तो आपको इस तरह से ये प्रोनाउंस भरना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक जो क्वेश्चन है वह शॉर्ट आंसर के रूप में आपको इनके आंसर देना है, और एक शॉर्ट आंसर 3 नंबर का होगा। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ें और इसका आंसर हमने यहाँ पर लिख दिया है। व्हेन डू वी सेलिब्रेट दिवाली, इसका आंसर वी सेलिब्रेट दिवाली इन द मंथ ऑफ कार्तिक। क्वेश्चन नंबर 18, विच क्वालिटीज डज द डॉग हैव। तो इसका आंसर आपको लिखना है द डॉग इज वेरी क्लेवर एंड लॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड सिद्धार्थ डू टू सेव द स्वान, यानी कि सिद्धार्थ ने श्वान को किस प्रकार से बचाया, हंस को किस प्रकार से बचाया। दोस्तों इसका आंसर है सिद्धार्थ टुक आउट द एरो फ्रॉम द बॉडी ऑफ द श्वान वेरी जेंटल एंड क्लीन इट्स बॉन्ड। तो सबसे पहले इसका आपको इस तरीके से आंसर लिख देना है, और इसका हिंदी में अर्थ होता है सबसे पहले सिद्धार्थ ने हंस के शरीर से तीर निकाला, उसके घाव को धोया और फिर उसके घाव में दवा लगाई। इस तरह से हंस बच गया। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज महेश्वर फोर्ट मेड ऑफ। महेश्वर का जो किला था, यहाँ पर पूछा गया है महेश्वर का जो किला था वह किस चीज का बना था। तो यहाँ पर आपको आंसर के रूप में लिखना है कि महेश्वर का जो किला था वह लाल पत्थर से बना हुआ था। लाल पत्थर लिखना है, यानी कि आपको इंग्लिश में जवाब देना है, यानी कि रेड स्टोन। क्वेश्चन नंबर 21, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर टू इशू यू स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। लिविंग सर्टिफिकेट के बारे में आपको एक एप्लीकेशन लिखना है अपने प्रधानाध्यापक को। तो यह एप्लीकेशन 5 नंबर का है। मित्रों आपको इस तरह से आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिख करके बताया। टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट HS स्कूल भोपाल, सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। सर या मैडम, है ना, आपके प्रधानाध्यापक सर हैं या मैडम हैं। इसके बाद आगे लिखना है
With due respect, I wait to state that my father has been transferred from this city to Indore. Therefore, I cannot continue my studies here. Kindly issue me my school leaving certificate. इसके बाद नीचे लिखना है थैंक यू योर ओबीडियंटली, यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य, नाम और क्लास। इस तरह से आपको लिख देना है पूरा एप्लीकेशन। प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको आपको पंक्चुएट करना है। तो यहाँ पर पहला वाक्य है एलिफेंट लिव इन द फॉरेस्ट। दोस्तों इस तरह के वाक्यों में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिर्फ इस सेंटेंस का जो पहला अक्षर है उसको कैपिटल में लिख देना है और बाकी जो सेंटेंस है वो सेम टू सेम लिख देना है। जैसे आप देख सकते हैं एलिफेंट का जो अक्षर स्मॉल में था उसको कैपिटल में कर दिया है। एलिफेंट लाइव इन द फॉरेस्ट, यानी कि हाथी जंगल में रहता है। तो बस यही करना है सभी वाक्यों में। दूसरा वाक्य है इज अरुण स्लीपिंग, क्या अरुण सो रहा है। तो सेम इसी में इस वाक्य में भी आपको वही करना है। तो इसमें कर देंगे जो इज है उसका अक्षर एक कैपिटल लेटर में कर देना है इज अरुण, और जो नाम है अरुण उसका भी कैपिटल लेटर में कर देंगे। बस सिर्फ 2 लेटर आपको चेंज करना है, इज का पहला वाला अक्षर और अरुण का पहला वाला अक्षर कैपिटल में कर देना है, बाकी सेम टू सेम। तो इस तरह से आपको पंक्चुएट करना है। इसके बाद आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर तीसरा, यानी कि वाक्य तीसरा है नेहा गीता एंड सलमा वेयर इन द गार्डन। तो ठीक आपको जिस प्रकार से आपने 2 सेंटेंस में चेंजेस किया है इसी प्रकार से इस वाले सेंटेंस में भी आपको वही करना है। नेहा, गीता और सलमा ये जो नाम है इनके नाम का पहला अक्षर आपको कैपिटल कर देना है ना। इसके बाद बाकी कुछ भी आपको परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार से ये तीनों के तीनों वाक्य आपके पंक्चुएट हो जाएंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो यहाँ पर पढ़ना है आपको, जैसे राइट 5 क्वालिटीज ऑफ द डॉग मेंटेन्ड इन द पोयम। आपको कुत्ते से होने वाले 5 लाभ लिखना है। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, हमने पहला वाक्य लिखा है पहले लाभ के रूप में ही इज ए वेरी क्लेवर डॉग, यानी कुत्ता बहुत चतुर होता है, कुत्ता बहुत वफादार होता है। इस तरह से आपको 5 वाक्य लिख देना है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि आपको ये दिखाना है कि हम किसको गिन सकते हैं और किसको नहीं गिन सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर एक उदाहरण देकर आपको समझाता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई पेंसिल है तो हम पेंसिल को गिन सकते हैं, है ना। पेन है उसको गिन सकते हैं, कॉपी है उसको गिन सकते हैं। और अगर पानी दे दिया जाए तो क्या पानी को आप गिन सकते हैं, दूध को गिन सकते हैं, है ना, और तेल को गिन सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको 5-5 एग्जाम्पल लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में हमने लिखा है पेन, बुक, एप्पल, चेयर और बॉय। इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, इसके लिए हमें लिखना है मिल्क, हम मिल्क को नहीं काउंट कर सकते हैं, वाटर, शुगर, ऑयल और राइस। इस तरह से आपको 5 एग्जाम्पल लिखना है, हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। ये 5 नंबर का था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25।
रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। आपको एक पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द फर्स्ट फ्रॉग लाई, यानी कि जो मेंढक था वह कहाँ रहता था। तो आपको पहली ऊपर की ही लाइन में आपको इसका आंसर लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर टिक कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है वेयर डिड द सेकंड फ्रॉग लाई, दूसरा जो मेंढक था वह कहाँ रहता था, ये हमने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है, ये वाला इसका आंसर है। दूसरे नंबर का आंसर दूसरी लाइन में है। और तीसरा आप पढ़ेंगे यहाँ पर कि तो दोस्तों इस तरह से आपको अनसीन पैसेज के आंसर उसी से छांट करके लिख देना है। और अगर आप अनसीन पैसेज के सभी आंसर सही सही लिख देते हैं तो आपके 5 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि अनसीन पैसेज 5 नंबर का, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 5 सेंटेंस ऑन द गिवन टॉपिक एनीवन, यानी कि आपको एक निबंध लिखना है। ये यहाँ पर 4 टॉपिक दिए गए हैं, जैसे माई स्कूल, एनी ग्रेट लीडर, है ना, और माई फ्रेंड। तो इन 4 ऑप्शन में से किसी एक टॉपिक पर आपको 5 वाक्य लिखना है। यहाँ पर हमने देखो माई स्कूल पर 5 वाक्य लिख दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना, तो आप इसको भी कंप्लीट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर माई स्कूल के बारे में 5 वाक्य लिखा है। तो इस तरह से ये कक्षा 5वीं का बोर्ड का जो पेपर था वह कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया है। आप बोर्ड परीक्षा में लिख सकते हैं इस तरह से तैयारी करके। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो आज का पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आप सभी को नमस्ते।